हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न साइंस विद लता काला में। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पिछले वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन के विषय में पूरी जानकारी ले चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह विचलन माध्यम और उस माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। अतः अपवर्तनांक माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात होता है, जिसे हमने अपवर्तन के नियम के अनुसार स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहा था। sin I अपॉन sin R इक्वल टू नियतांक, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। दो प्रकार का ये होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करता है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इस चित्र के द्वारा हम इसे समझेंगे। ये ब्लू कलर में पहला माध्यम और येलो कलर में दूसरा माध्यम है। तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ये पहला माध्यम और ये दूसरा माध्यम, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है। तो माध्यम एक से माध्यम दो में प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है। और अगर हम माने कि प्रकाश की चाल माध्यम एक में v1 और माध्यम दो में v1 है और माध्यम दो में v2 है, तो माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक जो होगा माध्यम एक में प्रकाश की चाल और माध्यम दो में प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाएगा, जिसे हम n/1 लिखते हैं। माध्यम एक में प्रकाश की चाल, माध्यम दो में प्रकाश की चाल v1 अपॉन v2। लेकिन अगर यही प्रकाश की किरण का जो बिहेव है वो उल्टा है, तब इसे n/12 लिखा जाएगा। कि अगर प्रकाश की किरण माध्यम दो से माध्यम एक में जा रही है तब इसे n/12 लिखा जाएगा। माध्यम दो में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम एक में प्रकाश की चाल v2 अपॉन v1 इसे लिखा जाएगा। अब है निरपेक्ष अपवर्तनांक। जब प्रकाश की किरण वायु या निर्वात से किसी माध्यम में गति करती है तो वायु या निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, जो कि हमने प्रकाश के अपवर्तन का जो प्रयोग प्रदर्शन था उसमें भी देखा था कि माध्यम एक क्या था, वायु, और प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही थी माध्यम दो कांच में, वायु से कांच में। तो वायु या निर्वात से किसी माध्यम में गति करती है तो वायु या निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, जिसे nm से दर्शाते हैं। वायु में प्रकाश की चाल जिसे हम c से दर्शाएंगे और माध्यम में प्रकाश की चाल जिसे हम v से दर्शाएंगे। कुछ द्रव्यमान माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक यहाँ पर दिए गए हैं। ये द्रव्यमान माध्यम है और ये द्रव्यमान माध्यम है और ये इनके अपवर्तनांक है। जैसे वायु का 1.0003, बर्फ का 1.31, जल का 1.33। तो जल का अपवर्तनांक जिसे हम NW भी कहते हैं है 1.33। NW है 1.33। तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश का वेग और जल में प्रकाश के वेग का अनुपात 1.33 है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, और ये परीक्षा में पूछा भी जाता है। इसी तरह अगर क्राउन कांच का लें तो क्राउन कांच का जो अपवर्तनांक है वो है 1.52। इसका अर्थ होगा कि वायु में प्रकाश का वेग और क्राउन कांच में प्रकाश के वेग का अनुपात 1.52 है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है?
तो सेम वैसे ही हम लिखेंगे। इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश का वेग तथा हीरे में प्रकाश के वेग का अनुपात 2.42 है। तो इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये था अपवर्तनांक के बारे में जानकारी, 2 प्रकार का, सापेक्ष और निरपेक्ष, और कुछ द्रव्यमान माध्यमों के अपवर्तनांक भी आज आपको उसकी जानकारी दी गई। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आने वाले वीडियो के लिए बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल लर्न साइंस विद लता कला के साथ। थैंक यू।